हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आज हम फिजिक्स के जो है सो फिजिक्स की तीसरा चैप्टर की जो है सो मानव नेत्र की चर्चा आज हम आप सबों के समक्ष करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिएगा। आज हम मानव नेत्र की चर्चा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, क्या है? ये आँख है, ठीक है। ये आँख है, ये मानव आँख है। इसका डेफिनेशन हम अपने और विभिन्न किताबों को पढ़ने के माध्यम से हम आप सबों के समक्ष ये हम बनाने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों, मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग है। क्या है फ्रेंड्स? कि मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग है। हमारे शरीर में एक आँख जो है सो महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें हम लोगों को दो आँख है, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर आँख नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को फ्रेंड्स नहीं देख पाएंगे। ये सच्ची बात है, ये सब जानता है। मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसकी सहायता से आँख की सहायता से, और उस बीच में फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? प्रकाश भी रहना चाहिए, प्रकाश के माध्यम होना चाहिए। प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को अस्पष्ट, क्या है कि स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे आँख कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे आँख कहते हैं। मान लिया जाए कोई ये वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है, ये हमारा आँख है। क्या है दोस्तों? ये हमारा आँख है। ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये हमारा आँख है। यहाँ पर मान लिया जाए कोई प्रकाश, सपोज दैट कि सूर्य की प्रकाश यहाँ तक पड़ता है। सूर्य की यहाँ की रोशनी आया, जब ये रोशनी इस बॉडी पर पड़ा, ये कोई वस्तु है, मास है, इस बॉडी पर पड़ा और इससे रिफ्लेक्ट किया हमारे आँख की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है? जब तक कोई बाहरी प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उस वस्तु पर नहीं जाता है, तो हमारा आँख नहीं देख पाता है। सपोज दैट कि हम लोग अंधेरा में, क्या है, अंधेरा में, रात के अंधेरा कमरे में जो हम लोग जाते हैं, तो क्या होता है? तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं जब तक उस पर कोई बाहरी प्रकाश उस पर न पड़े, तब तक। जैसे हम टॉर्च की सहारा लेते हैं, हम यहाँ से टॉर्च, ये हमारा आँख है, टॉर्च बांटते हैं, टॉर्च जलाते हैं। ये मान लिया जाए टॉर्च है, टॉर्च जलाते हैं तो क्या होता है? इससे प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है। प्रकाश पहुँचने के बाद क्या होता है? इस पर प्रकाश गया और इससे हमारे आँख की ओर पर पड़ा, तो जिससे हम देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यही हुआ कि मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसकी सहायता से, इसमें प्रकाश भी रहना चाहिए, प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे आँख कहते हैं, मानव आँख कहते हैं। स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में और अदर कंपटीशन में भी, आईटीआई में भी और पॉलिटेक्निक में भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है, पैरामेडिकल में भी पूछ लिया जाता है। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट हम किसी वस्तु को देख देते हैं, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स। तो ये जो है सो ऑप्शन में आप लोगों को 10th में पूछा रहता है, तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? वहाँ पर 25 मीटर देता है, 25 सेंटीमीटर देता है, 25 मिलीमीटर देता है, 25 और इसी टाइप का। तो 25 तो सब में रहता है, लेकिन सेंटीमीटर किलोमीटर में चेंज करता रहता है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 25 तो याद रखने से काम नहीं चलेगा, सेंटीमीटर भी याद रखने होंगे। ठीक है। और आँख खराब क्या होता है? आगे हम क्या किए हैं? आँख खराब हो जाना या दिखाई न देना, आँख खराब हो जाना यानी दिखाई न देना, नज़दीक या दूर की वस्तु को न देख पाना आदि संबंधित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रसित हो जाते हैं तो क्या होता है? आँख खराब हो जाता है, उसमें आँख में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाते हैं। जैसे में यहाँ पर बीमारी हम 4 प्रकार की चर्चा करेंगे। यहाँ पर रोग को हम दृष्टि से संकेत करेंगे। दृष्टि का मतलब दोष क्या होता है? कि दोष मतलब होता है क्या इसकी खराबी है। तो ठीक है। तो मानव आँख में दोष 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? निकट दृष्टि दोष क्या होता है फ्रेंड्स? तो निकट दृष्टि दोष, जिसके मायोपिया कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद है दूर दृष्टि दोष, जिसे हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। और अगला है जरा दृष्टि दोष। क्या है फ्रेंड्स? तो जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। और दूसरा है अबिंदुकता में दृष्टि वैषम्य भी कह सकते हैं, दृष्टि वैषम्य, अबिंदुकता, जिसको
एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसको चर्चा किए हैं 1 2 3 4 आँख के इतने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, खराबी पाए जाते हैं। इसमें जो है सो अब क्या किसका निवारण कैसे होगा, कौन सा लेंस लगेगा, ये क्या होता है, कितने वस्तु को दूर को देख पाता है, नहीं क्या है इसमें कारण, इसमें क्या कारण है, इसमें क्या कारण है, इसमें क्या कारण, चारों को हम डिफिनेशन अगले हम वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष बनाने के प्रयास करते रहेंगे। तो फिर से एक बार दोस्तों एक रिवीजन कर लेते हैं। ये क्लास 10th की है, ये मानव नेत्र है। वैसे भी कोई 10th हो 11th हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको काम से काम है, हमको सवाल बनाने से मतलब है। इसलिए जो है से मानव आँख क्या है, मानव शरीर का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसकी सहायता से प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो आँख कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। ये अदर भी कंपटीशन में बहुत वीविया क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के टाइप पर। हम यहाँ पर फिगर दिखा दें कि ये कोई वस्तु है, बाहरी प्रकाश इस पर पड़ा तो हमारे आँख तक पहुँचने कार्य है, जिससे हम किसी वस्तु को देख लिए। जैसे टॉर्च भी जला कर देखते हैं, अंधेरा कमरा में नहीं जा पाते हैं। और इससे आगे क्या किया है फ्रेंड्स, क्या आँख खराब हो जाना या दिखाई न देना, नज़दीक या दूर की वस्तु को न देख पाना आदि संबंधित रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ रोग को हम दोष से संकेतित किया है। मानव आँख में दोष 4 प्रकार के होते हैं। मानव आँख में दोष कितने प्रकार से होते हैं, 4 प्रकार से। वैसे तो कौन कौन है, तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलेंगे। तो इससे आगे इसी चारों का हम डेफिनेशन बना करके समझाने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। आप लोग देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हम बहुत अच्छा से कोशिश करेंगे आप सबों को समझाने के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट।